हरि ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। तस्मै कालात्मने नमः। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशः नमन निवेदन तथा आप सभी दूर दूर स्थानों पर बैठ करके इस विज्ञान के माध्यम से भगवत गीता की इस क्लास में इन विलक्षण दिव्य शास्त्रों का अध्ययन कर रहे मेरे अत्यंत स्नेही आत्मीय स्वजनों अभी केवल केशव चोपड़ा जी हैं। हरिओम, हरे कृष्णा। केशव जी कैसे हो, क्या हाल है? चलिए हम और आप बातें करते हैं। अभी तो धीरे धीरे लोग आएंगे। राहुल बिसरिया जी भी उपस्थित हो गए हैं। हरिओम राहुल जी। आज कुछ नेट लगता है कि कमज़ोर है। राहुल जी एंड केशव जी, हम लोग यहाँ पर बातचीत करते हैं। आज लोग अभी तो क्यों नहीं आए? 8 बजे के 7 मिनट हो गया। बक्सर से हैं गोपाल जी दुबे। हरिओम दुबे जी, हरे कृष्णा, कैसे हो, क्या हाल है? जॉनी चंद जी हैं वॉशिंगटन स्टेट, सियाटल, अमेरिका से। हरे कृष्ण, हरिओम। दुबे जी हरिओम, हरिओम। आप अक्सर दिल्ली वाराणसी जाते रहते हैं और बीच में गाजीपुर भी आता ही है, तो कभी आप थोड़ा सा गाजीपुर में दुबे जी रुक जाए कीजिए। चंद्रा जी हैं, जगदीश ग्रोवर जी हैं फ्रीमाउंट से। हरिओम, हरे कृष्णा। हमारी संस्कृति में ज्ञान की इतनी महिमा है कि भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि सर्वस्वेनापि लोकेश
सर्वस्वेनापि सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्यः शास्त्र संग्रहः। कर्तव्य शास्त्र संग्रहः। वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थम मम पुत्रक। कि लोकेश ब्रह्मा, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी जो शास्त्र हैं, जो अच्छे शास्त्र हैं, उन ऐसे ज्ञान गरिमा से भरे हुए सत्शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। भगवान स्वयं ऐसा कह रहे हैं, बोल रहे हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। शायद कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि केवल शास्त्रों के, केवल ग्रंथों के या किताबों के इकट्ठा कर लेने मात्र से क्या होगा। बात तो सही है। एक बड़े अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, उनसे हमारी चर्चा हो रही थी, तो उनका कहना ऐसा ही था कि केवल ग्रंथों की पाठ कर लेने से, केवल ग्रंथों की पारायण कर लेने से, केवल ग्रंथों का संग्रह मात्र हम कर लें तो उससे क्या होगा। ठीक है, लेकिन इन शास्त्रों का पठन पाठन, इनका समझना और इनको अपने जीवन में जीने का प्रयास करना, जो इसका प्रथम सोपान है वह तो यही है कि हमारे पास शास्त्रों का संग्रह हो, हमारे पास ग्रंथों का संग्रह हो। बाहर के देशों में जो वहाँ के लोग हैं, मैंने देखा है ऐसे ऐसे परिवारों को कि जो भारतीय पुराने पुराने ग्रंथों को, जो कि वो पढ़ भी नहीं सकते हैं, वो समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन शौकिया अपने घरों में बहुत महंगे दाम देकर के खरीद करके और रखे हुए हैं। एक वहाँ के अमेरिकन हैं, रॉन करके, तो वो मेरे पास एक ग्रंथ लेकर के आए, हस्तलिखित, और बहुत सैकड़ों साल पुराना वो ग्रंथ था। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कि इसमें क्या है। मैंने कहा ठीक है, इसकी चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुम्हें मिला कहाँ से। तो उन्होंने कहा कि गुजरात में एक गांव में वो कहीं गए थे और वहाँ किसी गृहस्थ के यहाँ वो ग्रंथ पड़ा हुआ था और ढेर सारी कीमत दे करके उन्होंने वहाँ से उस ग्रंथ को लिया। तो जर्मनी में तो इतने हमारे ग्रंथ पड़े हुए हैं। लंदन में एक इंडियन लाइब्रेरी है, इंडियन म्यूजियम है, वहाँ पर इतनी अपनी भारतीय किताबें हैं हस्तलिखित कि मुझे लगता है कि उन्हें अगर एक कतार में खड़ी की जाए तो शायद 1 किलोमीटर की लाइन दूरी तय हो जाए। इतने ग्रंथ वहाँ पर रखे हुए हैं। और हम लोग ऐसे हैं कि अपने शास्त्रों के प्रति, अपने ग्रंथों के प्रति, अपने इन किताबों के प्रति बिल्कुल उपेक्षा का भाव लिए हुए हैं। बहुत बार तो आश्चर्य होता है कि हम सभी लोगों के घरों में बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके यहाँ रामायण नहीं होती है, जिनके यहाँ भगवत गीता आपको नहीं मिलेगी, जिनके यहाँ भागवत आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ग्रंथों को खरीद करके और वितरित करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हम सभी लोगों के घरों में जो हमारे भारतीय ग्रंथ हैं, जो हमारे भारतीय शास्त्र हैं, वो जरूर होने चाहिए। हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी आने वाली जो संतति होगी, जो हमारी संतानें होंगी, कभी न कभी तो वो उन किताबों को खोलेंगी। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी के लिए कि सर्वस्वेनापि लोकेश, नैन भाई, सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थम मम पुत्र का।
कि हे लोकेश ब्रह्मा, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह ईश्वर को खुश करे, संतुष्ट करे, तो एक उसका प्रकार ये भी है कि अगर समय आए, आवश्यकता पड़े, तो अपना सर्वस्व देकर के भी, अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं दे करके भी, मतलब बहुमूल्य कीमत पर भी, इन ग्रंथों का, इन शास्त्रों का हम अपने यहाँ संग्रह करें। इन शास्त्रों में इतनी सामर्थ्य है। प्रकृति ने या माता पिता ने या परिवार ने या चलो परमात्मा की कृपा ने हमें मानव जन्म तो दिया, लेकिन जीवन देने वाले तो ये ग्रंथ हैं, ये शास्त्र हैं, या इन शास्त्रों को जो अपने जीवन में जीवंत करके जी रहे हैं। तो शास्त्रों का हमें अध्ययन करना चाहिए, सतत कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में धीरे धीरे जीने का प्रयास भी करते रहना चाहिए। तो हम लोग यह जो गीता क्लास कर रहे हैं, इस गीता क्लास का जो क्रम है वो ये है कि सोम मंगल बुध हम लोग पढ़ते हैं भगवद गीता, और गुरु शुक्र और शनिवार हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत, और उसके बाद जो रविवार की क्लास होती है वो 2 क्लास होती है, 8 से लेकर के 9 बजे तक गूगल मीट पर हम सभी लोग मिलते हैं, और उसके बाद 15 मिनट के बाद 9:15 से लेकर के 10 बजे तक हम फिर वापस ऐसे ही लाइव आते हैं, जिससे कि विदुर नीति का जो श्लोक हम चुने हुए हैं उस पर आप लोगों के साथ में बातचीत कर सकूं। निकिता, गॉड ब्लेस यू ऑल। हरिओम। पारस सिंह, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के बारे में आप सभी लोग मानव जाति के उद्धार के लिए अनेक का सर्जन किया, लेकिन उनको तब तक आंतरिक आत्म शांति परितोष की प्राप्ति नहीं हुई जब तक कि उन्होंने इस ग्रंथ का प्रणयन नहीं किया था। तो यह ग्रंथ भक्ति का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मनुष्य मात्र को अपने आत्मकल्याण के लिए उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसकी सामर्थ्य, इसके अनुसार सारे के सारे साधन, समस्त विज्ञान बहुत अच्छे ढंग से सन्निहित किए गए हैं, रखे गए हैं। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंध हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 कथाएं हैं, जिनमें कि हम प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय पर है। ठीक है, तो हम लोग कथा में प्रवेश करें। इस कथा के प्रारंभ में आप सभी लोगों ने दर्शन किया था, देखा था कि किस तरह से महाराज परीक्षित ने कलयुग का दमन किया है। बहुत सुंदर संवाद है महाराज परीक्षित और धर्म, वृषभ रूपधारी धर्म के साथ। और इसके पहले वाले अध्याय में जो 16वां अध्याय है, उसमें धरित्री, पृथ्वी, जिसने कि गाय का रूप धारण किया हुआ है, और धर्म, जिन्होंने कि वृषभ का रूप धारण किया हुआ है, उनका बहुत सुंदर संवाद है। तो ये जो 17वां अध्याय है, इसमें परीक्षित ने कलयुग का दमन किया। जोनी कहते हैं गुरु जी, अच्छा, हरिओम, हरे कृष्ण। रमेश रविदा, गॉड ब्लेस यू, हरे कृष्ण। तो ये जो 17वां अध्याय है, इसमें
कुछ प्रकरण बहुत सुंदर हैं, बहुत बहुत अद्भुत हैं। एक बार जरा इसका हम लोग दर्शन कर लेते हैं। जब महाराज परीक्षित दिग्विजय में निकले हुए थे और अपने शिविर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, वैसे ही उन्हें दर्शन हुए मां धरित्री के गोरूपधारी और धर्म के वृषभ रूप धारण करने वाले, जो कि अत्यंत दुखी थे दोनों ही। और एक नीच व्यक्ति के द्वारा, जिसने कि राजसी वेश धारण कर रखा था, वो प्रताड़ित कर रहा था उनको। और देख करके महाराज परीक्षित बड़े ही आक्रोशित हुए और परीक्षित ने तीक्ष्ण तलवार उठाई उस नीच हरकत करने वाले राजा का वेश धारण किए हुए दंभ का एक प्रारूप ही जो था उस कलयुग को मारने के लिए। और कलयुग जो है उनकी शरण में आया, त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए। महाराज परीक्षित शरणागत वत्सल थे। यह एक, क्या कह सकते हैं, अच्छाई तो है, लेकिन ये अच्छाई हम लोगों पर, हम सभी भारतीयों पर बड़ी भारी पड़ी है। कई बार देखने को ऐसा मिलता है कि जो सद्गुण हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उन्हीं के द्वारा हम परांगमुख हुए हैं बहुत बार। इसलिए अच्छाइयों का प्रयोग भी कब, किस समय, किसके प्रति, किसके साथ, कैसे करना चाहिए, इसके लिए विवेक की परम आवश्यकता है। देखो, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार हराया और हर बार प्राणदान दे दिया, उदारतावश, अपने भारतीय संस्कारों वश। हर बार हराते और दया करके छोड़ देते। और वह मोहम्मद गोरी, एक बार उसने पृथ्वीराज को हराया और फिर कुछ भी रहने नहीं दिया। तो इस कारण भी हम भारतीयों का बड़ा जीवन संकट में उलझा हुआ दिखाई पड़ता है। आप इतिहास उठा करके देखो तो जैसे ही वो कलयुग महाराज परीक्षित की शरण में आया, ये हमारी संस्कृति है कि कोई भी व्यक्ति शरण में आ जाता है तो फिर चाहे वो कैसा भी हो, उसको हम छोड़ देते हैं। और छोड़ ही नहीं देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं कि अब तुमको हमारे रहते किसी का भी भय नहीं होगा। और विशेष करके जो हमारे संस्कृति में जो क्षत्रियों की परंपरा रही, उनका तो ये आभूषण था शरणागत की रक्षा करना। तो जैसे ही वो कलयुग परीक्षित की शरण में आया, परीक्षित देख करके उसे हंसने लगे। और महाराज परीक्षित ने कहा कि अभी आप चिंता मत करें, आपको अब किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तम जिघांसुम अभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पादमूलम शिरसा समगात भय विह्वल। भय से विह्वल होकर के वह महाराज परीक्षित की शरण में, उनके चरणों में गिर पड़ा। कलिकाल, कलयुग। और पतितम पादयोर वीक्ष्य कृपया दीनवत्सल, दीनवत्सल थे, शरणागत वत्सल थे महाराज परीक्षित। तो उसकी दीनता को देख करके शरण्यो नावधि लोक्य आह चेदम हसन्निव, महाराज परीक्षित कलयुग को देख करके हंसने लगे
और उन्होंने कहा कि नते गुडाकेश यशोधराणाम बद्धांजलैर्वै भयमस्ति किंचित निवर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु। कि हे अधर्म के मित्र कलयुग, अब जब तुम हमारे शरण में आ गए हो तो हमारे कुल, हमारे खानदान, हमारी परंपरा में उत्पन्न किसी भी वीर के द्वारा अब तुम्हें कोई भय नहीं है। लेकिन चूंकि तुम अधर्म के मित्र हो, तुम अधर्म को पुष्ट करते हो, इसलिए हम तुमको अपने शासन में, अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं देते हैं। और तुम जहां तक मेरा साम्राज्य है वहां तक दिखाई मत पड़ना, नहीं तो इस बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, दोबारा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे। क्योंकि तुम्हारी वजह से ही लोगों के अंतःकरण में, लोगों के मन में, लोगों के जीवन में ये इतने दोष निवास करते हैं। ये इन इतने दोषों के कारण तुम हो कलयुग। त्वाम वर्तमानम नरदेव देहे स्वनु प्रवृत्तो वयम धर्मपूगः लोभोन्नृतम चौर्य मनार्य मन्हो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभः। ये इस पर थोड़ा सा ध्यान देने जैसी बात है। ये कहते हैं कि तुम्हारे वजह से ही, तुम्हारे रहने से ही इतने दोष उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? लोभ। जब कभी मन में लोभ जागे तो समझना चाहिए कि कलयुग हमारे अंदर अब प्रकट हो रहा है। उसके बाद झूठ, झूठ बोलना, असत्य का आचरण करना, ये कलयुग का लक्षण है। चोरी, दुष्टता, सरलता का ना होना, स्वधर्म का त्याग, जो हमारा स्वधर्म है इसका त्याग करना, ये कलयुग का प्रभाव है। दरिद्रता, स्वभाव की दरिद्रता, प्रेम का ना होना, संकीर्णता पूर्ण जीवन, उदारता का ना होना, इंसानियत का ना होना, कपट, छल कपट, कलह। जहां पर भी कलह है वहां पर कलयुग का निवास है। इसलिए आप सभी लोगों से हम इस बिंदु पर तो बहुत विनम्र भाव से कहना चाहेंगे, क्योंकि हमको भ्रमण करते हुए बादल की तरह 38 साल के आसपास हो गए। जिन परिवारों में कलह होता है, देखो उन परिवारों में बरकत नहीं होती है। जैसे कि उसका संस चला गया है, वहां की जो श्री है, वहां की जो लक्ष्मी है, विदा हो जाती है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके परिवार में उन्नति हो, प्रगति हो, लक्ष्मी का निवास हो, बरकत हो, तो कभी भी कलह में पड़ना नहीं। जहां भी कलह है वहां कलयुग है, और जहां कलयुग है वहां पतन है। ठीक है, मतभेद होगा, उस पर बैठ करके बहुत प्रेम से, बुद्धिमानी पूर्वक ढंग से चर्चा कर लेने की आवश्यकता है। लेकिन उसे मन में गांठ की तरह बांध करके, बैठा करके, और अपने अंदर द्वेष या क्रोध या कटुता को पालने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने मन में हम द्वेष को पाल रहे हैं तो जैसे कलयुग को ही पाल रहे हैं। कटुता को अगर हम पाल रहे हैं तो जैसे कलयुग को ही हम सींच रहे हैं। तो कलह तो बिल्कुल हम नहीं करें। और कैसी विडंबना है कि ऐसा कोई घर दिखाई नहीं पड़ता है जहां पर कि आपस में परस्पर द्वेष ना हो, परस्पर ईर्ष्या ना हो,
अदेखाई ना हो, कलह ना हो। बड़ी विचित्र स्थिति, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा वातावरण ही कलयुग का है, साम्राज्य ही कलयुग का है, समय ही कलयुग का चल रहा है। लेकिन अगर इन चीज़ों से अगर हम बच जाएंगे ना, तो कलयुग के समय में रहते हुए भी इस कलयुग के प्रभाव से हम बचे रहेंगे। कलयुग का अनुशासन हमारे ऊपर तभी चलेगा जब हम लोभ के वशीभूत हो जाएंगे, जब हम असत्य झूठ के वशीभूत हो जाएंगे, जब हम चोरी में प्रवृत्त होंगे। स्वभाव की जो हमारी दुष्टता है, यही हमें कलयुग की तरफ खींचती है। स्वधर्म का अगर परित्याग करेंगे तो फिर हमारे ऊपर कलयुग का शासन होगा। स्वभाव की दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और इस तरह से तो अनेक पापों की धीरे धीरे बढ़ती होती जाएगी। इसलिए यह जो प्रकरण है बहुत ही महत्व का प्रकरण है। अगर हमें अपने जीवन में धर्म को प्रस्थापित करना है, अपने जीवन में अगर परमात्मा, श्री भगवान, लक्ष्मी और ईश्वर की स्थापना करनी है, तो इन दुर्गुणों के प्रति हमें सावधान रहना होगा। जब तक ये दुर्गुण हमारे जीवन में होंगे तब तक हम धार्मिक नहीं हो सकते, तब तक हमारे जीवन में धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। ठीक है। और 33 और 34 ये 2 श्लोकों में परीक्षित ने बहुत अच्छी बात कही है। इस पर आप सभी लोगों का ध्यान मैं खींचना चाहूँगा। परीक्षित कह रहे हैं कलयुग से कि नवर्तितव्यम तद अधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञहि यज्ञैश्वरम यज्ञवितान विज्ञाः। कह रहे हैं कि अधर्म के साथी कलयुग, इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी ठहरना मत। यह जो देश है अजनाभ खंड, आर्यावर्त, जिसका नाम है ब्रह्मावर्त, फिर नाम हुआ भारत, अब कुछ लोगों ने नाम कर दिया इंडिया, लेकिन ये वस्तुतः है ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त। आर्यावर्त यह देश है। परीक्षित कह रहे हैं कि यहां पर धर्म और सत्य का निवास है प्राचीन काल से ही। आर्यावर्त जो देश है, ये जो ब्रह्मावर्त देश है, यहां पर निवास किसका है? धर्म का। धर्म यहां पर निवास करता है, सत्य का निवास है यहां पर। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में यज्ञ विधि की जानने वाले जो ऋषि मुनि हैं, वो यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष परमात्मा की आराधना करते हैं। यह जो हमारा देश है, ये जो हमारी संस्कृति है, ये धर्म की संस्कृति है, सत्य की संस्कृति है। और प्राचीन काल से ही, अनादिकाल से ही हमारे ऋषि मुनि यज्ञों के द्वारा ईश्वर की आराधना करते चले आ रहे हैं। अब देखो, भगवान ने गीता में कहा कि यज्ञ क्या है? निस्वार्थ भाव से किया गया जो भी आपका कार्य है, वह सब यज्ञ की श्रेणी में आएगा। निस्वार्थ भाव से किया गया आपका चिंतन, निस्वार्थ भाव से किया गया जो भी आप कर्म कर रहे हो, जो भी आप क्रिया कर रहे हो, जो कुछ भी अपने जीवन में आप संपादित कर रहे हो, वे सारे के सारे जो कार्य हैं, वे सारे के सारे जो कर्म हैं, वे सब यज्ञ कोटि में आएंगे। और सकाम भाव से किया गया वह यज्ञ भी, वे दी गई अग्नि में समर्पित की गई आहुतियां भी हमारे जीवन के परम श्रेय को सिद्ध नहीं कर सकती हैं। जो प्रिय का मार्ग है वो तो हमें दे सकती है, लेकिन श्रेय का
जो मार्ग है वह तो प्रशस्त होगा जैसे जैसे हम निष्काम होते जाएंगे, निस्वार्थ भाव से हम जैसे जैसे भरते जाएंगे। तो भगवत गीता के अकॉर्डिंग यज्ञ का प्रारूप क्या है, यज्ञ का स्वरूप क्या है? निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कर्म, कोई भी कार्य यज्ञ है। निष्काम भाव से किया गया कोई भी सत्कर्म यज्ञ है। तो यहां पर परीक्षित कह रहे हैं कलयुग को कि यह आर्यावर्त है, यह जो देश है ये ब्रह्मावर्त है। यहां सृष्टि के प्रारंभ से ही यहां की मनीषा में धर्म की स्थापना की गई है, यहां की सोच में सत्य की स्थापना की गई है। तो यहां पर धर्म और सत्य का निवास है, और ज्ञान को जानने वाले, वेद को जानने वाले, परमात्मा की उपासना की अलग अलग विधाओं के जो प्रौढ़ पांडित्य को अपने अंदर धारण किए हुए हैं, उन लोगों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा परमात्मा की आराधना होती है। यज्ञ क्या है? निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कर्म करते रहना ही यज्ञ का प्रारूप है। इंद्रजीत चौबे, हरे कृष्णा, हरिओम, मंगलमय हो। फिर कह रहे हैं कि यस्मिन् हरिर् भगवान इज्यमान इज्या मूर्तिर यजताम शमतनोति कामान मोघान स्थिरजंगमानाम अंतर्बहिर्वायु रिवैस आत्मा। कि इस देश में भगवान श्रीहरि यज्ञ के रूपों में निवास करते हैं। भगवान का निवास कहाँ है? नैष्कर्म्य भाव में है। जब व्यक्ति का मन निस्वार्थ हो जाता है, उसके जीवन में भगवान निवास करते हैं। जब तक हम क्षुद्र स्वार्थों के वश होकर के जीवन जीते रहेंगे, लाख भगवान की उपासना करो, भगवान को खोजते रहो, भगवान नहीं मिलने वाले हैं। और जैसे ही सांसारिक जो चाह है, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो सांसारिक वृत्तियां हैं, जैसे ही इस ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, परमात्मा के प्रेम के द्वारा हम अपने आप में जाग जाते हैं, वैसे ही यह हमारा जीवन भगवान का मंदिर बन जाता है। वैसे ही हमारा जो मन है, हमारी जो स्मृति है, हमारी जो बुद्धि है, जो हमारा अंतःकरण है। देखो, व्यक्ति का ये जो जीवन है, इससे अच्छा देवालय या भगवान का मंदिर दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। भगवान ने तो गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। मुझे खोजना हो तो कहीं मंदिर में मत जाओ, जंगलों में मत जाओ, हिमालय में मत जाओ, कहीं वन प्रदेशों में जाने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थों में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे ही अंतःकरण में बैठा हुआ हूं। ईश्वर का निवास हमारे अंतःकरण की पवित्रता में है। ईश्वर का निवास, भगवान का निवास हमारे मन की शुचिता में है, हमारे आचरण की दिव्यता में है, हमारे स्वभाव की सात्विकता में परमात्मा का निवास है। अगर हम अपने आचरण की दिव्यता, शुचिता, पवित्रता में नहीं भगवान को खोज पाए, तो फिर भगवान कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो परमात्मा का निवास कहाँ है? यज्ञ में बताया है। और यज्ञ क्या है? निस्वार्थ होते जाना है, निष्काम भाव से सबकी सेवा करते जाना है। इन गतिविधियों में, इन वृत्तियों में ईश्वर का निवास बताया गया है कि परमात्मा जो है वह यज्ञों में निवास करते हैं। तो एक तो यज्ञ ये है जो इदम अग्नये नमः स्वाहा, इदम अग्नये नमः। लेकिन इसका भी जो तात्पर्यार्थ है वो यही है कि हमारा जीवन निष्काम बने, हमारा जीवन निस्वार्थ बने, हमारा जीवन संसार के हर प्रकार के आकर्षणों से अप्रभावित बने। इदम न मम, मेरे लिए कुछ नहीं है। ये संपूर्ण आहुतियां हम किसी के लिए
प्रदान कर रहे हैं। तो परमात्मा का निवास कहाँ बताया है? यज्ञ में बताया है। और यज्ञ क्या है? निस्वार्थ बनाते जाना अपनी वृत्तियों को, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को, ताकि भगवान अपने हर रंगों में, हर रूपों में खिल सके। तो भगवान का सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जो मंदिर है वो हमारा अपना ये जीवन ही है, हमारा अपना ये शरीर ही है। लेकिन इस देवालय में बैठे उस परमात्मा की पूजा होती है सद्वृत्तियों के द्वारा। सद्गुणों के फूल हमें चढ़ाना है, सद्विचारों के सुमन परमात्मा को समर्पित करना है। शुचिता, पवित्रता, स्वच्छता के नैवेद्य में उन्हें समर्पित करने हैं। तब जाकर के हमारा जीवन जो है वो परमात्मा का मंदिर तो है ही, लेकिन इस मंदिर को जितना हम अधिक से अधिक पवित्र रख सके ना, उतनी ही मात्रा में हम अपने अंदर बैठे इस धर्म की, सत्य की या परमात्मा की सुरक्षा कर पाएंगे। अमरनाथ चौबे जी की तरफ से आपको प्रणाम। हरिओम। अमरनाथ जी, हरे कृष्णा। मुझे पता है आप सपरिवार सुन रहे हैं मुझे। हरे कृष्णा। तो ये दो चीजें बहुत अच्छी हैं इसमें। और ये कह रहे हैं कि वे सर्वात्मा, वह परमात्मा जो है वो क्या करते हैं कि वे भगवान वायु की भांति सब जगह हैं, अंदर भी है और बाहर भी है, और समस्त जीवों के बाहर भीतर स्थित रहते हुए मनुष्य मात्र की कामनाओं को, जो कामनाएं कि मनुष्य की कल्याण के लिए सही है। अब वो भगवान को पता है कौन सी कामना पूरी हो जाए तो हमारा कल्याण होगा, कौन सी कामना अगर बची रहेगी तो उनमें हमारा कल्याण होगा। तो ईश्वर परमात्मा जो है वो हमारी कामनाओं को पूरी करते हैं, लेकिन उन कामनाओं को पूरी करने में भी उनका ध्यान हमारे कल्याण पर है। बहुत बार देखो भगवान के लोग मनौती मानते हैं, और जब मनौतियाँ, मान्यताएं नहीं पूरी होती हैं तो एकदम बिल्कुल खिन्न हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, एकदम लगता है कि नहीं नहीं भगवान ने ये हमारी मान्यता पूरी नहीं की। भगवान देखते हैं कि हमारा कल्याण किसमें है। आप जाकर के किसी दुकानदार से जहर मांगोगे तो वो दे देगा, लेकिन अपने पिता से अगर आप जहर मांगोगे, अपने गुरु से जहर मांगोगे तो नहीं देंगे, क्योंकि वे आपका कल्याण देखते हैं। तो हमारे अंदर तो एक ऐसा बालक बैठा हुआ है जो कभी बड़ा होता ही नहीं है। हमें ये भी चाहिए तो ये भी चाहिए तो ये भी चाहिए तो ये भी चाहिए। भगवान देखते हैं कि हम किन किन चीज़ों को डिजर्व करते हैं, किन किन चीज़ों के हम अधिकारी हैं, किन किन चीज़ों के हम योग्य हैं, और उसके अनुसार ही परमात्मा हमारी कामनाओं को, हमारी इच्छाओं को या हमारी जो मांग है उन्हें पूरी करते हैं। छोटा सा बालक होता है तो उस बालक की माँ उस छोटे से बालक को वह भोजन नहीं देती है जो भोजन उसके पिता को देती है। वह भोजन नहीं देगी जो 8, 10, 15 साल के अपने बच्चे को खिलाएगी। और वह बच्चा अगर मचले कि नहीं मुझे तो वही वाला भोजन चाहिए, उतना ही भोजन चाहिए जितना भोजन तुमने पिता को दिया है, या जितना भोजन तुमने इस मेरे बड़े भाई को दिया है। माँ देखती है नहीं, वो भोजन तुम नहीं पचा पाओगे, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हारे लिए अनुकूल भोजन यही और इतना ही होगा। तो इसी तरह से परमात्मा की हम आराधना करें, भगवान की उपासना करें, भगवान का हम भजन करें। पहली बात तो हम कुछ मांगे ही नहीं भगवान से। भगवान को पता है कि हमें क्या चाहिए। अपनी जो योग्यता है उसको हम बढ़ाते जाएं। भगवान वो सब कुछ देंगे जिनमें हमारा कल्याण होगा, और जिनमें हमारा कल्याण है ऐसी बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो नहीं देंगे। तो जो जो चीजें हमें नहीं मिल पाई है ना, उसके लिए दुखी होने की, निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ये शास्त्र कहते हैं कि आपका कल्याण इसी में था कि वो चीजें आपके जीवन में नहीं आई। अगर आ गई होती तो जीवन बड़ा उथल पुथल हो जाता, जीवन में बड़ा भूकंप आ जाता।
और ढेर सारी ऐसी मुश्किलें आ जाती जिनको हम फेस नहीं कर पाते। तो परमात्मा जो है वह यज्ञ पुरुष अपने उपासकों की कामनाओं को, इच्छाओं को पूरी करते हैं, लेकिन उनकी तबीयत को देखते हुए, उनका जो स्वास्थ्य है उनको देखते हुए, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ठीक है। जब परीक्षित ने कहा कि कलयुग तुम मेरे साम्राज्य में, मेरे राज्य में तुम मत रहो, कलयुग ने कहा कि महाराज फिर मैं रहूं कहां? अच्छा, चंद्रा जी फ्री माउंट से पूछ रही हैं कि आपका फ़ोन ठीक हो गया है। हमारा फ़ोन अभी ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो कोरोना का जो प्रभाव है, प्रकोप है, अभी है, तो बहुत मुश्किल है अभी। जैसे कि हम रोल करना चाहें ऊपर नीचे, नहीं हो रहा है, ये मुश्किल है। देखता हूँ आज मैं शहर में निकलूँगा और कोई इस फ़ोन का कोई इलेक्ट्रॉनिक अच्छा अगर हॉस्पिटल होगा तो वहाँ जाकर के इसको मैं ठीक कराऊँगा। तो यही थोड़ी मुश्किल हो रही है। कलि ही उवाच, कलि ने कहा यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमा तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वमात्तेषु शरासनम। कि मैं रहूं कहाँ, कहाँ जाऊं? जहां भी मैं रहने की सोच रहा हूं सब जगह आपका ही तो साम्राज्य है, और सब जगह आप धनुष पे बाण चढ़ाए हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो। कीट भंग न्याय हो गया कलयुग को। जब तीखे बाण निकाले परीक्षित ने अपने तोणीर से, कलयुग कांपने लग गया। लगता है कि एक क्षत्रिय मेरा वर्चस्व समाप्त कर देगा। तो कलयुग ने कहा कि मैं जहां भी सोच रहा हूं कि यहां रहूं, यहां रहूं, यहां रहूं, जहां भी देखता हूं आप धनुष पर अपने तीखे तीखे बाण चढ़ाए हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं, मैं कहां रहूं? इसलिए राजन, मैं चाहता हूं कि कुछ स्थान आप हमें दे दें जहां पर कि मैं सुखपूर्वक रह सकूं। ऐसा कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा। तन्मे धर्म भृताम श्रेष्ठ स्थानम निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठन्स्तेनुशासनम। कि आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। भरत भाई लंदन से हैं, इंग्लैंड से। हरे कृष्णा, केम छो? हरिओम। जब कलयुग ने प्रार्थना की परीक्षित से, परीक्षित ने कहा कि कुछ हमें स्थान ऐसे दे दीजिए जहां पर मैं सुख चैन से, शांति से मैं रह सकूं। महाराज परीक्षित बड़े दयार्द्र हुए, कलयुग के प्रति बड़े बड़े करुणा से, दया से भर गए और कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें ये 4 स्थान देता हूं, तुम यहीं रहो, लेकिन इसके अलावा अगर तुम कहीं मुझे दिखाई पड़े, समाप्त कर दूंगा, तुमको मार डालूंगा। और 4 स्थान जो परीक्षित ने दिए हैं कलयुग को, बहुत सावधानी से आप लोग सुनना, क्योंकि आवश्यकता है उन स्थानों से अपने आप को बचाए रखने की। और हम लोगों का जो पतन होता है, हम लोग जो घोर पतन के गर्त में गिरते हैं, वो यही जो कारण बताए हैं, इन्हीं की वजह से। कलयुग का यहां पर, जैसे कलयुग के लिए 4 राजधानी तैयार कर दी। देखो दुष्ट लोग होते हैं ना मैंने देखा है, पहले आपसे थोड़ी सी सहायता लेंगे, आपने सहायता कर दी उदारतापूर्वक, थोड़ी सी सहायता और लेंगे, और उसके बाद वो पुष्ट होने के बाद आपको ही भस्मासुर की तरह खत्म करने की
उनकी योजना होगी। कलयुग ने भी यही किया है परीक्षित के साथ। जिन परीक्षित ने उदारतावश कलयुग को छोड़ दिया, शरण में आए हुए की रक्षा की, रहने के लिए 4-4 नहीं 5-5 स्थान दिए, और कलयुग ने ऐसा व्यवहार किया, बहुत बहुत ठीक है, कह सकते हैं भगवान की ऐसी इच्छा थी, लेकिन फिर भी कलयुग ने कहीं का नहीं छोड़ा परीक्षित को। तो ये 4 स्थान जो है, सूत उवाच, सूत जी कहते हैं कि अभ्यर्थितः तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र अधर्मः चतुर्विधः। ये अधर्म के 4 स्थान हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि हे कलिकाल, तुम इन 4 स्थानों पर रह सकते हो। मनीष तिवारी हैं बक्सर से। हरिओम मनीष, हरे कृष्णा। त्र्यंबक पांडे गांधी फ्रॉम बलिया, गॉड ब्लेस यू। 4 स्थान जो दिए महाराज परीक्षित ने, आप लोग सावधानी से सुनो। पहला स्थान दिया द्यूत, जहां पर कि जुआ खेला जाता है। कलयुग का वहां निवास है। परीक्षित ने कहा वहां तुम रह सकते हो। द्यूत ने भारत का बड़ा विनाश किया है, और यह द्यूत पता नहीं कैसे हमारी संस्कृति का एक हिस्सा बन गया, जुआ खेलना। प्राचीन काल में तो यह ऐसी संस्कृति थी कि जैसे कोई क्षत्रिय या कोई बैरी या कोई दुश्मन आकर के किसी योद्धा को ललकारे, तो उसकी ललकार सुनकर के योद्धा बैठा नहीं रह सकता था। वह उसका परम धर्म बन जाता था युद्ध में उसको संतुष्ट करने का। उसी तरह से यह भी एक संस्कृति का हिस्सा बन गया। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग द्यूत के लिए लोगों को आमंत्रित करते कि आपसे हम द्यूत क्रीड़ा करना चाहते हैं, और वह राजा लाख सात्विक स्वभाव का हो, द्यूत में जुआ में उसकी बिल्कुल भी रुचि ना हो, तो भी उस आमंत्रण को वह अस्वीकार नहीं कर सकता था, जैसे कि युद्ध के आमंत्रण को कोई क्षत्रिय अस्वीकार नहीं कर सकता था। इसी में तो पांडवों ने सब कुछ स्वाहा कर दिया, और कहीं न कहीं आज भी वो स्थिति जीवित है, बल्कि और बहुत स्थानों पर तो फल फूल रही है। हमारे यहाँ दीपावली पर ऐसा कहते हैं कि दिवाली के दिन अगर जिस व्यक्ति ने जुआ नहीं खेला, उसको अगला जो जन्म मिलता है वो छछुंदर का जन्म मिलता है। अमरनाथ जी ऐसा हमारे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने दिवाली की रात में अगर जुआ नहीं खेला, उसका अगला जन्म किसमें होगा? छछुंदर का जन्म मिलेगा। तो इस वजह से लोग छछुंदर का जन्म छुड़ाने के लिए दिवाली की रात बैठ जाते हैं जुआ खेलने के लिए। हद हो गई। मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जुआ खेलते हुए। अमेरिका में एक शहर है लास वेगास, वहां मैं जाता हूं और रुकता हूं, ठहरता हूं 1 महीने 1.5 महीने। पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जुआ खाना वो शहर है, और ऐसी ऐसी वहां पर इमारतें हैं कि आपकी आंखें ठहरेंगी नहीं। पूरे वर्ल्ड से लोग वहां जुआ खेलने के लिए आते हैं, और ऐसे ऐसे अमीर लोग आते हैं कि 2-4-10 करोड़ जीत जाएं या 2-4-10-50 करोड़ हार जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका व्यसन है, उनका शौक है जुआ खेलना, जीतना या हारना, इसके लिए वो नहीं खेलते हैं। तो जब भी मैं वहां पे जाता हूं, मेरे कई चाहने वाले ऐसे हैं जो उस जुआ खाना का मतलब वहां का वर्णन करूंगा तो भारत में रहने वाले लोग समझ नहीं पाएंगे। लगता है जैसे कि कोई स्वर्ग लोक हो,
इंद्रलोक हो, जैसे कोई इंद्रप्रस्थ हो, ऐसी अनगिनत अनगिनत ऊंची ऊंची रोशनी में नहाई हुई इमारतें, और अंदर प्रवेश करो तो जैसे कि असफियां उछल रही हैं, नाच रही हैं। तो कई मेरे जो स्नेही हैं वो लोग वहाँ पर मैनेजर हैं। तो एक बार मेरे एक स्नेही ने कहा था कि गुरुजी आप 1 महीने से हम लोगों को कभी भागवत के अंदर भ्रमण करा रहे हैं, कभी भगवत गीता, कभी उपनिषद, कभी रामायण। हम चाहते हैं कि हम जहाँ पर काम करते हैं वहाँ आपको लेके चले, और वहाँ थोड़ा आप देखिए। है तो जुआ घर, पूरी दुनिया के अमीर लोग आकर के यहाँ पर जुआ खेलते हैं। तो आप कहो तो एक दिन हम शाम को आपको लेके चलते हैं। तो पहले तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, जुआ घर में हमारा क्या काम भाई। फिर भगवत गीता में भगवान ने एक जगह कहा है कि द्यूतम छलयताम अस्मि, जितनी भी छल करने वाली चीजें हैं उनमें जुआ मैं हूं। तो मैंने कहा कि भगवान की इन वचनों के अनुसार तो भगवान को ढूंढने का एक स्थान ये भी है जहां पर कि गैम्बलिंग हो रही हो। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं चलता हूं। और वो मुझे रात में 9-10 बजे लेकर के, जब मेरा सत्संग प्रवचन पूरा हुआ तो निकले। ऐसी ऐसी बिल्डिंगें, बाप रे बाप, गगनचुंबी इमारतें, और दुनिया के अरबोपति लोग वहां बैठ करके और जुआ खेल रहे हैं। और उसमें इतनी श्रेणियां हैं, उसमें इतने 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 विभाग बने हुए हैं कि कभी अमेरिका आप लोगों को जाने का अवसर मिले तो आप लोग लास वेगास जरूर जाना। तो कई तो अपने भारतीय लोग भी बैठे हुए थे। मेरी वेशभूषा जब उन्होंने ऐसी देखी, खड़ा हूं और इस तरह से वस्त्र पहने हुए, तो वो जो गैम्बलिंग कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, वो छोड़ करके खड़े हो गए और आए। बड़ा प्रेम से उन्होंने अभिवादन किया, पैर छुए। मैंने कहा अरे वाह, आप लोग भले ही जुआ खेल रहे हो लेकिन आपके अंदर भक्ति तो है। कहा कि भक्ति तो गुरुजी एक तरफ, आप बड़े तपस्वी प्रतीत हो रहे हैं। आप कोई ऐसा नंबर बता सकते हैं क्या कि जुआ हम जीत जाएं? हमने कहा आज तक कोई जुआ जीता नहीं है। इस जुए में हारना ही हारना होता है, क्योंकि जुआ जिसके हाथ में है वो परमात्मा की माया है। और माया से आकर्षित होकर कि कोई व्यक्ति चाहे कि जुआ जीत जाए, संभव नहीं है। इस जुए को जीतने के लिए भगवान का जो पाला है उसमें खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो काम बड़ा कठिन है। तो भगवान ने कहा कि द्यूतम छलयताम अस्मि, छल करने वाली चीजों में जुआ मैं हूं। मुझे बड़ा उस दिन विचित्र लगा, क्योंकि मैं सारी रात अलग अलग जो इमारतें थी जिसमें जुए चल रहे थे, बहुत जगह वे लोग मुझे लेकर के वहां पर गए, लेकिन कहीं पर भी मुझे भगवान का कोई एहसास नहीं हुआ। मैंने कहा कि फिर भगवान ने गीता में ऐसा क्यों कहा होगा कि द्यूतम छलयताम अस्मि? तो ऐसे पाठ कर रहा था, सोच रहा था, पाठ कर रहा था, सोच रहा था। फिर जैसे अंदर से ही मुझे लगा कि यह जो जीवन है, इससे बड़ा जुआ क्या हो सकता है, जिसको कि हम लोग प्रतिदिन हार रहे हैं। यह जीवन रूपी जुआ जो है, इसमें हम हारते ही तो चले जा रहे हैं। अगर हमारी उम्र 53 साल हुई तो ये 53 साल हम हार गए। अगर परमात्मा का सानिध्य नहीं मिला तो, परमात्मा का सामीप्य नहीं मिला तो, अगर परमात्मा की भक्ति हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हुई तो, संसार के आकर्षण हमें चीट ही तो कर रहे हैं, ठग ही तो रहे हैं। अगर हमारा जन्मदिन आया, मतलब कि 1 वर्ष हमारे हाथ से चला गया। पारस सिंह लिखते हैं कि गुरु जी की जय हो। भगवान की जय हो प्यारे।
मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया। 37 ईयर्स का हो गया। मैं अपने जीवन में नौकरी नहीं कर पाया। कुछ ना कुछ बाधाएं आती ही रहती हैं और मैं कमा नहीं सका। अब मेरी शादी हो गई, 2 बेटे और 1 बेटी हो गए और हमारे सहायता और हमारी सहायता घर के लोग भी नहीं करते हैं। आपसे मैं कुछ उपदेश लेना चाहता हूँ। हिंदी तो अच्छी नहीं है। कृपा करके मुझे सुझाव दें, आदेश दें कि मैं क्या करूँ। गुरु जी बताएं। हरिओम, राधे राधे। अच्छा देखो, ये समस्या आपकी व्यक्तिगत है, तो ज़रूर आप मुझे कॉल करना, मैसेंजर पे कर सकते हो या अपना नंबर हमें देना, हम आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है, फिर हम बताएंगे। तो अच्छा देखो, यहाँ पर क्लास का हमारा जो समय है वो पूरा हो चला है। तो परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। पहला जो स्थान दिया वो है द्यूत, जुआ। और ये जीवन ही जुआ है। अगर इस जीवन को लेकर के हम संसार की तरफ भाग रहे हैं, भोगों की तरफ भाग रहे हैं, संसार के आकर्षणों में भाग रहे हैं, अंदर से असंतोष से भरे हुए हैं, लालच से हम भरे हुए हैं, तो ये जीवन हमारे हाथ से जाने वाला है। लेकिन अगर इस जीवन में रहते हुए, हर प्रकार की जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए, अगर हमारा रुझान, हमारी रुचि अगर परमात्मा की ओर है, धर्म की ओर है, सत्संग करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का अगर हम पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, और हमारी जो मति है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो वृत्ति है, कहीं ना कहीं थोड़ी भी अगर इसके प्रति आकर्षित होती है, तो इस जुए में हम पराजित नहीं होंगे। ये जीवन हमारा होगा। एक तरफ परमात्मा की ऐश्वर्यशालिनी त्रिभुवन मोहिनी माया खड़ी है और दूसरी तरफ परमात्मा है, बीच में हम लोग हैं। अब अगर इस त्रिभुवन मोहिनी परमात्मा के माया के आकर्षणों से आकर्षित होकर के अगर हमारा रुख, हमारा रुझान, हमारा सम्मोहन, हमारी दृष्टि, हमारे जीवन की गति अगर हम माया की तरफ कर लेते हैं, तो लगता है कि सब कुछ मिलता हुआ सा, लेकिन गई भैंस पानी में, कुछ नहीं हाथ आएगा, हार जाएंगे। लेकिन अगर हमारे जीवन की रुझान, हमारे जीवन की दिशा यदि ईश्वर की तरफ है, धर्म की तरफ है, इन शास्त्रों की तरफ है, विवेक की तरफ है, सत्संग की तरफ है, परमात्मा की भक्ति की तरफ है, तो हम संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, हर प्रकार की जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने परिवार की, समाज के प्रति, संस्कृति धर्म के प्रति, इनको बखूबी निभाते हुए हम ये जुआ जीत सकते हैं। भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति मेरे शरणागत होता है, मैं उसे कभी हारने नहीं देता हूं, उसे मैं कभी पराजित नहीं होने देता। कौन्तेय प्रति जानी ही, हे कौन्तेय, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरा जो भक्त है वह कभी विनष्ट नहीं होता है, उसका कभी मैं पराजय नहीं होने देता। केशव चोपड़ा जी फ्रीमाउंट कैलिफोर्निया से लिखते हैं कि लाइफ आफ्टर लाइफ हार ही रहे हैं, इस बार आपका साथ और गीता ज्ञान से पराजित नहीं होंगे, डेफिनेटली पराजित नहीं होंगे। और एक बात मैं कहूं कि देखो, जीवन में कभी भी अगर ईश्वर का सामिप्य अगर मिल गया, सानिध्य मिल गया, इन शास्त्रों की कृपा उतर गई, हमारी रुचियों में परमात्मा का प्रकाश अगर प्रकाशित हो गया, तो समझना कि हम हारे नहीं हैं, हारे नहीं हैं। देखो,
प्राचीन काल में जब पनघट और कुएं का ज़माना था, तो सारे के सारे कुएं लगभग रहे नहीं, तो कुएं पर जो पानी भरने वाली जो माताएं बहनें जो जाती थी या लोग जो जाते थे, वो बाल्टी या घड़ा उसमें रस्सी बांध करके और कुएं में डाल देते थे। पूरा घड़ा कुएं में, पूरी रस्सी कुएं में, लेकिन रस्सी का आखिरी वाला छोर वो अपने हाथ में रखते थे। अगर आखिरी छोर हाथ में रह गया ना, तो पूरी की पूरी रस्सी भी बाहर आ जाती थी, घड़ा भी बाहर आ जाता था, और घड़ा भरा हुआ बाहर आता था। तो ठीक है, यह जीवन आज तक कैसे भी बीता हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जीवन का अगर आखिरी छोर भी हमारे हाथ आ गया, मतलब हमारे ऊपर रंग चढ़ गया अगर सत्संग का, परमात्मा का, इन शास्त्रों का, सद्वृत्तियों का, सदाचार का, सद्गुणों का, ज्ञान का, तो कुछ भी हमने नहीं गंवाया है, कुछ भी नहीं गंवाया है, कहीं भी हम हारे नहीं हैं। हारना तो तब कहा जाएगा जब पूरा जीवन भोगों में, वस्तुओं में, पदार्थों में, वासनाओं में, लालसाओं में, संसार को इकट्ठा करने में ही खत्म हो जाए। लेकिन जब भी जागो तभी सवेरा, जीवन में जब भी परमात्मा का प्रकाश उतर जाए, तो ये जीवन हमने जीत लिया है। तो केशव चोपड़ा जी, आप लोग जीते हुए लोग हैं, हारे हुए नहीं हैं। ठीक है पारस सिंह, तो यहाँ पर 9:05 हो रहा है। आज तक की जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो चर्चा है, वो परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए, लेकिन कलयुग ने कहा कि नहीं, ये 4 बेडरूम वाला मकान मुझे छोटा लग रहा है, 1 स्थान और दीजिए। तो कुल मिलाकर के परीक्षित ने 5 स्थान कलयुग को दिए, जिसमें से कि पहला स्थान दिया जुआ। जहाँ पर भी जुआ होता हो वहाँ पर कलयुग का निवास है। जो लोग भी जुआ खेलते हैं, कलयुग वहाँ होता है। ठीक है, कल आगे वाले सूत्रों पर तो आज की भगवत गीता की क्लास को यहाँ पर हम अर्धविराम दे रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देते हुए, जो लोग मुझसे छोटे हैं उन लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए मैं यहाँ पर अर्धविराम दे रहा हूँ। चंद्रा जी लिखती हैं फ्री माउंट कैलिफोर्निया से, स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और सब फिलहाल ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। तो कल हम लोग पुनः मिलते हैं 8 से 9 के बीच में, आगे के सूत्रों को लेकर के। तो हरिओम, हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू। उर्मिला सिंह जी हैं दुबई से, हरिओम। गिरधर गोपाल दास चौरसिया, जगदीश ग्रोवर जी हैं फ्री माउंट कैलिफोर्निया अमेरिका से। अरशद अयूब, गॉड ब्लेस यू। वीरेंद्र राय, सुरेश पांडे, मिथिलेश पांडे, कालिंदी मिश्रा, विजय मिश्रा फ्रॉम मौना भंजन। डॉक्टर ए के राय साहब हैं, नहीं कर पा रहा हूँ मैं नहीं हो पा रहा है। तो मैं देखता हूँ आज कहीं जा कर के, कहीं कुछ इसमें कुछ हो सकता है तो, क्योंकि मैं जैसे ही ये आप लोगों को देखना चाह रहा हूँ, वैसे ही मुश्किल हो रही है। नहीं तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातचीत करना। आप लोगों से गोपाल जी दुबे हैं बक्सर से, हरिओम। राहुल बिसरिया जी हैं प्रयाग से। नहीं हो पा रहा। हरे कृष्ण, हरिओम। मंगलमय हो सर्वदा। जय सिया राम आप सभी लोगों को। मनीष तिवारी, हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू। हम बक्सर आएंगे तो ज़रूर हम आप लोगों को बताएंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। ओके, हरिओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरिओम। शांति शांति शांति।